शांत हो जाओ और एक गहरी सांस लो। क्यों डरते हो? क्यों हार मानने का सोचते हो? क्या तुमने कभी देखा है कि अंधेरा कितना भी घना हो लेकिन सूरज उगते ही वह मिट ही जाता है? वैसे ही जिंदगी की हर समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, उसका समाधान भी है कहीं ना कहीं। बस वो हमें धैर्य और विश्वास की आंखों से देखना होता है। जब रास्ता दिखता नहीं तो रुक कर देखो, शायद तुम्हारे अंदर ही कोई नया रास्ता जन्म लेने को तैयार हो। जब लोग साथ छोड़ दें तो मुस्कुरा दो, शायद परमात्मा चाहता है कि अब तुम खुद को पकड़ो, खुद को जानो। हर दुख, हर चोट, हर आंसू कुछ न कुछ सिखा जाता है, और जो सीखता है वो आगे बढ़ता है। याद रखो, परीक्षा जब कठिन हो तो समझ लो कि परिणाम भी खास होगा। समस्या तुम्हारी ताकत को जांचना चाहती है। अगर तुम टूट गए तो यही दुनिया कहेगी, देखो ये हार गया। लेकिन अगर तुम उठ खड़े हुए तो यही दुनिया झुक कर कहेगी, देखो इसने जीत लिया। इसीलिए मत घबराओ। समस्या है तो समाधान भी है, अंधेरा है तो उजाला भी पास ही कहीं है। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, कोई है जो हर पल तुम्हारे साथ है। खुद पर विश्वास रखो, समय चाहे जैसा भी हो बदलता जरूर है। और जब तुम डटे रहोगे, जब तुम अपने मन की शक्ति को जगाओगे, तो वही जिंदगी जो आज तुम्हें तकलीफ दे रही है कल तुम्हारे कदम चूमेगी। क्योंकि अंत में जिंदगी में हर समस्या का समाधान है, बस जरूरत है उसे ढूंढने की नहीं, उसे समझने की और खुद पर यकीन रखने की। रात जब सबसे ज्यादा गहरी होती है तभी तो सुबह सबसे करीब होती है। जिंदगी की हर मुसीबत, हर तूफान एक इम्तिहान होता है, तुम्हारे धैर्य का, तुम्हारे विश्वास का। कभी कभी हम सोचते हैं क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि शायद इसी रास्ते से गुजरकर तुम वो बनोगे जो तुम्हें बनना था। हर समस्या एक सवाल नहीं, एक अवसर है अपने भीतर की छुपी शक्ति को पहचानने का, उस परम शक्ति पर भरोसा करने का जो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है। समझ लो, मुसीबतें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वो तुम्हें गढ़ने आती हैं। जैसे आग में तप कर ही सोना निखरता है, वैसे ही संघर्ष में तप कर ही इंसान चमकता है। अगर रास्ता कठिन है तो समझो तुम सही दिशा में हो। अगर जीवन तुम्हें रुला रहा है तो समझो वो तुम्हें कुछ बड़ा सिखा रहा है। डरो मत। समस्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, उससे बड़ी तुम्हारी सोच हो सकती है, उससे मजबूत तुम्हारा मन हो सकता है, और सबसे बढ़कर तुम्हारे साथ खुद वो है जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। तो उठो, रुको मत, समझो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो। क्योंकि याद रखो, समस्या बड़ी नहीं होती, हमारा धैर्य छोटा पड़ जाता है। हे प्रिय आत्मन, क्यों विचलित होता है तू? क्या तूने यह मान लिया कि जीवन की समस्याएं तुझसे बड़ी हैं? क्या तू यह भूल गया कि तू कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि उसी परमात्मा का अंश है जिसने सृष्टि रची है? समस्या तब बड़ी लगती है जब तू अपने को छोटा समझ बैठता है। ध्यान कर, जब अर्जुन रणभूमि में डगमगाया तो क्या मैंने उससे कहा कि युद्ध छोड़ दे? नहीं, मैंने कहा स्थिर हो जा, अपने धर्म पर टिक जा और मुझ में विश्वास रख। हे साधक, तू क्यों डरता है? समस्या आई है, इसका अर्थ यह नहीं कि तू हार गया है, इसका अर्थ यह है कि तू तैयार है। क्योंकि ईश्वर कभी किसी को ऐसी परीक्षा नहीं देता जिसके लिए वह तैयार ना हो। जो तू सह रहा है वही तुझे मजबूत बना रहा है, जो टूट रहा है वही तुझे नया आकार दे रहा है। सुन, हर प्रश्न का उत्तर तेरे भीतर है, हर अंधकार का अंत उजाले से होता है, और हर समस्या समाधान के साथ ही जन्म लेती है। मुझ पर भरोसा कर और स्वयं पर भी, क्योंकि जब तू गिरता है मैं तुझे थाम लेता हूं, रोता है मैं तेरे अश्रुओं में ही उत्तर बन जाता हूं। इसीलिए कहता हूं, रुक मत, घबरा मत, कर्म कर, समाधान तेरे चरणों में होगा। क्यों हे आत्मन, तू थक गया है ना? संघर्ष करते करते, अपनों से हारते हारते, जब हर दरवाजा बंद हो जाए, जब कोई पास न रहे, तब तेरा मन कहता है अब बस। पर क्या तू जानता है, जिस क्षण तू सबसे अकेला महसूस करता है, उसी क्षण मैं सबसे अधिक तेरे निकट होता हूं। तू रोता है पर मैं हर आंसू को देख रहा हूं। तू चुपचाप सहता है पर मैं हर दर्द को सुन रहा हूं। जब संसार तुझे ठुकराता है तब मैं तुझे अपनाता हूं, क्योंकि बाकी सब तो तेरे कर्मों को देखते हैं, पर मैं तेरी आत्मा को जानता हूं। हे प्रिय, समस्या बड़ी हो सकती है,
पर मेरी कृपा उससे भी विशाल है। अपना बोझ मुझे दे दे, तू बस कर्म करता जा। मैं तेरे पथ की हर रुकावट को अवसर में बदल दूंगा। याद रख, जो आज तुझसे छीन लिया गया है वह तुझे भविष्य में उससे श्रेष्ठ रूप में मिलने वाला है। परम सत्य यही है, जो तुझसे छूट गया वह तेरा था ही नहीं, और जो तेरा है वह तुझसे कभी नहीं छूटेगा। डगमग मत हो, मैं तेरे साथ हूं, हर सांस में, हर क्षण में। हे आत्मन, तू टूटा क्यों? क्योंकि जिसे तूने अपना कहा उसी ने तुझे छोड़ दिया। जिसके लिए तूने सब कुछ किया उसने ही तेरे विश्वास को तोड़ दिया। जानता हूं तेरा मन कांप रहा है, तेरी आंखें नम हैं और तेरा दिल कह रहा है अब किसी पर विश्वास नहीं होगा। पर हे प्रिय, क्या तूने कभी सोचा जो व्यक्ति तुझे तोड़ गया, क्या वह सच में तेरा था? कभी कभी जिन पर हम आंख मूंद कर विश्वास करते हैं उन्हें जीवन हमारी आंखें खोलने के लिए भेजता है। विश्वास जब बाहर टूटता है तब भीतर से जागो, वहां मैं हूं। मैं वह हूं जिसे कोई छोड़ नहीं सकता। मैं वह हूं जो तुझे हर बार थामता है जब सब तुझे गिरा देते हैं। तू जिस पर भरोसा करता है वह टूट सकता है, पर मेरा भरोसा तुझ पर कभी नहीं डगमगाता। हे साधक, ये मत देख कि किसने तुझे छोड़ा, देख कि किसने अब तक तुझे संभाला है। तेरा अस्तित्व किसी संबंध पर टिका नहीं है, तेरा अस्तित्व मेरे प्रेम पर टिका है, जो अटूट है, निरंतर है। क्षमा कर दे उन्हें जो तुझे दुख दे गए, क्योंकि तेरी आत्मा तभी हल्की होगी जब तू पकड़ना छोड़ देगा। जो गया उसे जाने दे, क्योंकि जो आ रहा है वह उससे कहीं अधिक सच्चा है। और मैं तो हर समय तेरे साथ ही हूं, जब तू टूटा, जब तू बिखरा और अब जब तू फिर से खड़ा हो रहा है। जब अपने छोड़ दें तब मैं तुझे और भी करीब से थामता हूं। कभी कभी इंसान बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर की खामोशी से हारने लगता है। जब वह दूसरों से नहीं, स्वयं से थक जाता है। जब आईने में देखना कठिन हो जाता है और आत्मा में प्रश्न उठता है, क्या मैं कुछ भी नहीं? यही वह क्षण होता है जब जीवन तुम्हें तुम्हारे सबसे गहरे स्तर तक ले जाना चाहता है, ताकि तू जान सके तू वह नहीं है जो असफल हुआ, तू वह भी नहीं जो रोया या थका। तू तो वह है जिसने इन सब से गुजर कर भी सांस लेना नहीं छोड़ा। जब तू स्वयं से निराश होता है तब सच यह होता है कि तुझ में अब भी उम्मीद बाकी है, वरना तू सोचता भी क्यों? जो मनुष्य अपने होने से पूरी तरह टूट जाता है वह सोचता नहीं, वह बस बहता है। पर तू सोच रहा है, इसका अर्थ है भीतर कोई कोना अब भी जीना चाहता है, कोई किरण अब भी रोशनी की तलाश कर रही है। तू स्वयं से नाराज है, पर यह नाराजगी भी तो प्रेम का ही एक रूप है। तू चाहता है कि तू बेहतर होता, सफल होता, सब संभाल लेता, और इस चाह के पीछे एक जिंदा आत्मा है जो अभी भी उठना चाहती है, बस थोड़ी देर ठहरी हुई है। यही ठहराव, यही निराशा अगले उगते हुए सूर्य की भूमिका है। इसलिए अपने आप से भाग मत। इस थकान को महसूस कर, इसे स्वीकार कर, क्योंकि जैसे ही तू अपनी निराशा को गले लगाता है वह बदलने लगती है, शांति में, समझ में और फिर शक्ति में। तू अकेला नहीं है, तेरी निराशा में भी एक प्रकाश छिपा है जो केवल तू ही खोज सकता है अपने भीतर। कभी ऐसा लगता है कि जीवन एक ही दुख को बार बार दोहराता है, जैसे कोई दृश्य जो बार बार लौट आता हो। वही रिश्तों की टूटन, वही अपमान, वही संघर्ष, वही तन्हाई, और मन पूछता है कब तक, क्यों बार बार यही मेरे साथ? पर क्या तूने कभी यह सोचा कि जीवन कभी भी कुछ यूं ही बार बार नहीं करता? हर दोहराव के पीछे एक मौन पाठ छिपा होता है, एक ऐसा पाठ जिसे शायद पहली बार में तूने पूरी तरह समझा नहीं। पीड़ा की पुनरावृत्ति एक संकेत है कि तू स्वयं से भाग रहा है और जीवन तुझे बार बार वहीं ले जाकर खड़ा कर रहा है जहां तू स्वयं को टाल गया था। जैसे किसी गुरु की परीक्षा तब तक दोहराई जाती है जब तक शिष्य उसमें उत्तीर्ण न हो जाए, वैसे ही जीवन तुझे दोहराता है ताकि तू अंततः उस पीड़ा में छिपे ज्ञान को पकड़ ले, उस चोट के भीतर छिपी चेतना को पहचान ले। हो सकता है पीड़ा तेरे जीवन में नकारात्मकता नहीं बल्कि जागरण का द्वार बनकर आई हो। तू उस स्थिति को बदलना चाहता है, पर जीवन कहता है पहले स्वयं को बदल। जो अनुभव तू बार बार कर रहा है वो किसी और का दोष नहीं, वो तेरे भीतर के किसी बंद द्वार का संकेत है।
जिसे खोलने के लिए ही यह चक्र दोहराया जा रहा है। इसलिए भाग मत, रुक जा, देख, समझ, स्वीकार और फिर उठ। इस बार चेतना से, जागरूकता से, क्योंकि जब तू सीख लेगा तो जीवन भी उस पाठ को दोहराना बंद कर देगा। मृत्यु, यह शब्द सुनते ही मन सिहर उठता है। कुछ खो देने का डर, किसी को खो देने का भय, या फिर स्वयं के अंत का प्रश्न, यही सबसे बड़ा भय है ना। पर क्या तूने कभी मृत्यु को जीवन की शत्रु के रूप में देखा है, या कभी जीवन के साथी के रूप में भी समझा है? मृत्यु तो एक द्वार है जिसके पार वही चेतना है जो इस पार है। जिसे तू अंत समझता है वह तो एक और आरंभ है, बस रूप बदलता है, आत्मा नहीं। जिस शरीर को तू देखता है मिटते हुए, वह तू है ही नहीं। तू वह नहीं है जो जाता है, तू वह है जो बना रहता है, समय से परे, मृत्यु से परे। जैसे लहर, समुद्र से मृत्यु, यह शब्द सुनते ही मन सिहर उठता है। कुछ खो देने का डर, किसी को खो देने का भय, या फिर स्वयं के अंत का प्रश्न, यही सबसे बड़ा भय है ना। पर क्या तूने कभी मृत्यु को जीवन की शत्रु के रूप में देखा है, या कभी जीवन के साथी के रूप में भी समझा है? मृत्यु तो एक द्वार है जिसके पार वही चेतना है जो इस पार है। जिसे तू अंत समझता है वह तो एक और आरंभ है, बस रूप बदलता है, आत्मा नहीं। जिस शरीर को तू देखता है मिटे परे, मृत्यु से परे। जैसे लहर समुद्र से उठती है और उसी में विलीन हो जाती है, वैसे ही जीवन मृत्यु में नहीं खोता, वह अपने स्रोत में लौटता है। इसलिए हे आत्मन, मृत्यु से भय मत कर, उससे आंख मिलाकर देख और तू जान जाएगा वह कोई अजनबी नहीं, बल्कि वह तुझे तेरे सत्य से मिलाने आई है। तू कुछ नहीं खोता, तू बस बदलता है, एक देह से दूसरी देह, एक अवस्था से दूसरी अवस्था। लेकिन तू जो शुद्ध आत्मा है वही का वही रहता है, न मिटने वाला न टूटने वाला। और जब यह जान लेता है मनुष्य, तो फिर न कोई भय शेष रहता है, न कोई मोह। कभी ऐसा समय आता है जब हर ओर अंधेरा छा जाता है, जहां न कोई दिशा स्पष्ट होती है, न कोई सहारा। हर प्रयत्न व्यर्थ लगता है, हर रास्ता बंद लगता है। मन कहता है अब क्या करें, कहां जाएं, कौन सुने। और तब भीतर से एक धीमी सी आवाज उठती है, एक विचार जो सब कुछ थामे हुए है, क्या तू अब भी मुझे याद करता है? समय चाहे जैसा भी हो, पर जो उसे चलाता है वह तो अचल है। तू समय में फंसा है और मैं समय से परे हूं। इसलिए जब तुझे कुछ भी समझ ना आए तो सोच मत, समर्पण कर, क्योंकि जब तू थक कर रुक जाता है वहीं से मेरी कृपा चल पड़ती है। बुरा समय तेरी हार नहीं है, वह तो एक परीक्षा है कि तू अंधेरे में भी विश्वास कर सकता है या नहीं। देख, वृक्ष भी तब तक स्थिर खड़ा रहता है जब तक तूफान गुजर न जाए। वैसे ही तू भी बस जड़ पकड़कर खड़ा रहे। वो जड़ मेरा स्मरण है, मेरा भरोसा है। जीवन में सब कुछ बदलता है, दुख भी, समय भी, पर जो नहीं बदलता वह मैं हूं और मेरी दृष्टि तुझ पर। तो यदि तू चल नहीं पा रहा, बैठ जा, पर हिम्मत मत छोड़। यदि तू रो रहा है, रो, पर उम्मीद मत छोड़, क्योंकि जैसे ही समय का चक्र पूरा होगा, तेरी रात भी दिन में बदल जाएगी। मनुष्य की सबसे गहरी पीड़ा वही होती है जब वह अंदर से टूट रहा होता है, पर बाहर उसे हंसते हुए दिखना पड़ता है। लोग तुम्हारे आंसू नहीं देख पाते क्योंकि तुम उन्हें दिखाते नहीं, और जो कभी झलक भी जाए उसे वे कमजोरी समझ लेते हैं। तू किसी को बताना चाहता है कि तू कितना थका है, पर शब्द साथ नहीं देते, क्योंकि यह संघर्ष तेरे भीतर है और उसे वही देख सकता है जो भीतर झांक सके। और जब कोई नहीं देख पाता तो तू सोचता है क्या मैं अकेला हूं? पर नहीं, तू अकेला नहीं है। तेरे हर उस आंसू के साथ मैं खड़ा हूं जो चुपचाप बह गया। तेरे हर उस शब्द के साथ मैं हूं जो तूने कभी कहे ही नहीं। लोग तेरा संघर्ष नहीं समझते क्योंकि उन्हें केवल परिणाम चाहिए, पर मुझे तेरी यात्रा से प्रेम है। लोग तुझे तब तक पहचानते नहीं जब तक तू सफल नहीं होता, पर मैं तुझे उसी क्षण थामता हूं जब तू हार मानने वाला होता है। यही तो मेरा सानिध्य है कि जब सब तुझसे दूर हो जाते हैं, मैं तेरे और भी पास आ जाता हूं। इसलिए प्रिय आत्मन, लोगों की समझ पर मत चल, अपनी आत्मा की आवाज सुन और मेरी उपस्थिति को अनुभव कर, क्योंकि तू अकेला तब तक लगता है जब तक तू बाहर देखता है। जैसे ही तू भीतर झांकता है, मुझे पाता है अपने हर धड़कते क्षण में।
किसी छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत मेहनती था और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। वह हमेशा प्रयास करता रहता था, लेकिन हर बार उसके प्रयास असफल होते। चाहे वह पढ़ाई में हो, खेल में हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में, हर बार उसे असफलता का सामना करना पड़ता था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा। वह सोचने लगा, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? एक दिन जब वह अपनी असफलताओं के बारे में सोचते हुए जंगल से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक लकड़ी की छड़ी एक पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी। पास में एक हाथी भी खड़ा था जो इस लकड़ी को बार बार सूंड से उठाकर पेड़ के नीचे छोड़ देता था। अर्जुन ने देखा कि हाथी के लिए यह कोई कठिनाई नहीं थी। यह देखकर अर्जुन ने सोचा, यह हाथी इतना बड़ा और ताकतवर है, फिर भी यह छोटी सी लकड़ी को बार बार उठाने में जुटा है। क्या उसे यह काम करने में कोई परेशानी नहीं होती? अर्जुन ने हाथी के मालिक से पूछा, क्या हाथी को यह छोटा सा काम करके कोई फायदा होता है? मालिक मुस्कुराए और बोले, नहीं, यह लकड़ी हाथी के लिए कोई कठिनाई नहीं है, यह सिर्फ उसकी आदत बन गई है। लेकिन यह देखकर हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है, कभी भी किसी काम को छोड़ना नहीं चाहिए। भले ही सफलता देर से मिले, लेकिन जो काम बार बार किया जाता है वही एक दिन सफलता की ओर ले जाता है। अर्जुन को यह बात समझ में आई। वह निराश था क्योंकि वह अपनी असफलताओं को लेकर परेशान था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि जीवन में असफलताओं का कोई अंत नहीं होता। वे उसे एक और मौका देती हैं और यही मौका उसे सफलता की ओर ले जाता है। जैसे हाथी उस छोटी लकड़ी को बार बार उठाता है, वैसे ही उसे भी अपनी मेहनत और प्रयासों को बार बार जारी रखना चाहिए। अर्जुन ने फिर से मन में ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपनी असफलताओं को स्वीकार किया और उन्हें अपनी ताकत बनाने का निर्णय लिया। उसे यह समझ में आ गया कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सफलता की ओर एक कदम है। कुछ समय बाद अर्जुन ने अपने निरंतर प्रयासों से सफलता हासिल की। उसने जाना कि जब तक हम अपने प्रयासों को छोड़ते नहीं हैं, तब तक कोई असफलता सच्ची असफलता नहीं होती। हर असफलता हमें कुछ सिखाती है और उसी से हमें एक नई दिशा मिलती है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह कहानी सुनाई, तो श्री कृष्ण ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, जैसे इस हाथी ने हर बार गिरकर फिर से उठने का साहस पाया, वैसे ही तुम्हें भी बार बार उठकर आगे बढ़ना है, क्योंकि यह संसार तुम्हारे प्रयासों से ही बदलता है और तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक बार एक गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम सुमित था। सुमित को जीवन में बहुत बड़े सपने थे। वह चाहता था कि वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करे, लेकिन उसे हर दिशा में असफलता मिल रही थी। जहां भी वह मुड़ता, वहां कोई न कोई दीवार खड़ी मिलती। किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही थी और कोई राह उसे सही नहीं लग रही थी। वह दिन रात सोचता रहता, क्या मैं कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊंगा? क्या जीवन में मुझे कभी कोई रास्ता मिलेगा? एक दिन सुमित जंगल में घूमते हुए एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक छोटा सा कौवा, जो बेहद संघर्ष कर रहा था, एक छोटे से पत्थर के टुकड़े को नदी के पानी में फेंकने की कोशिश कर रहा था। कौवा बार बार उस पत्थर को उठाता, फिर उसे नदी में फेंकता, लेकिन हर बार पत्थर डूबकर फिर से बाहर आ जाता। सुमित ने देखा और चौंका। वह सोचने लगा, यह छोटा सा कौवा जानता है कि पत्थर पानी में डूब जाएगा, फिर भी वह बार बार कोशिश कर रहा है। सुमित ने कौवे से पूछा, तुम क्यों बार बार यह कर रहे हो? यह तो व्यर्थ है, यह पत्थर कभी डूबने वाला नहीं। कौवा धीरे से बोला, मेरे दोस्त, यह काम व्यर्थ नहीं है। हर बार यह पत्थर थोड़ी सी और गहराई में जाता है। मैं हर प्रयास से उसे थोड़ा और नीचे की ओर धकेलता हूं। एक दिन वह डूब जाएगा। सुमित ने कौवे की बातों को गंभीरता से सुना। उसने सोचा, यह छोटा सा पक्षी भी बिना हार माने अपने प्रयासों को जारी रखता है। मुझे भी अपनी स्थिति को समझना होगा। जीवन में यदि हर रास्ता बंद हो तो भी हमें कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। हर प्रयास अपने आप में एक नया कदम है। कौवे से मिली शिक्षा को समझते हुए सुमित ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने अपने प्रयासों को बार बार दोहराना शुरू किया और धीरे धीरे उसके जीवन के रास्ते भी खुलने लगे। उसे यह एहसास हुआ
कि कोई रास्ता असंभव नहीं होता जब तक हम अपने प्रयासों को जारी रखते हैं। असंभव वही है जो हमने कोशिश करना छोड़ दिया हो। वह वापस गांव लौटा और श्री कृष्ण से यह अनुभव साझा किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे सुमित, याद रखो, जीवन में कभी कोई रास्ता असंभव नहीं होता। यह जो तुम संघर्ष कर रहे हो वह तुम्हें शक्ति दे रहा है। जो रुक जाता है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता, और जो निरंतर चलता रहता है वह अपनी मंजिल पा ही लेता है। इसलिए कभी भी प्रयासों को छोड़ो मत। सुमित ने श्री कृष्ण के शब्दों को दिल से स्वीकार किया और फिर कभी किसी कठिनाई से हार नहीं मानी। वह जानता था कि जैसे कौआ अपनी कोशिशें कभी नहीं छोड़ता, वैसे ही उसे भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक था जिसका नाम विनय था। विनय बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं था। वह दिन रात यहां वहां बेतहाशा दौड़ता रहता, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह क्या चाहता है, उसकी दिशा क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है। विनय कभी कभी सोचता, क्या सच में मेरा जीवन किसी उद्देश्य के लिए है? क्या मैं किसी बड़े काम के लिए पैदा हुआ हूं? वह बहुत उलझन में था। एक दिन जब वह गहरे विचारों में खोया हुआ था, उसने देखा कि एक छोटा सा चिरपिंग बर्ड, जो जीवन में बहुत छोटा सा था, अपनी उड़ान के लिए तैयार हो रहा था। वह पक्षी छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए एक बड़े पेड़ तक पहुंचा, जहां से उसने एक अद्भुत उड़ान भरी। विनय हैरान होकर उस पक्षी को देख रहा था। विनय ने पक्षी से पूछा, तुम इतने छोटे होते हुए भी उड़ने का साहस कैसे करते हो? पक्षी मुस्कुराया और बोला, हे विनय, मैं जानता हूं कि मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरी यात्रा का उद्देश्य क्या है। मैं उड़ता हूं क्योंकि उड़ने की मेरी प्रकृति है और यह मेरे जीवन का उद्देश्य है। मेरे लिए आकाश में उड़ना ही मेरे जीवन का सार है। यह सुनकर विनय को एक गहरी समझ आई। उसे एहसास हुआ कि जैसे उस पक्षी का उद्देश्य आकाश में उड़ना था, वैसे ही हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है जिसे वह कभी ना कभी खोज लेती है। विनय ने सोचा, मैं क्यों भटक रहा हूं? मुझे भी अपना उद्देश्य समझने की जरूरत है। विनय ने श्री कृष्ण से यह सब साझा किया और श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे विनय, जीवन में हर आत्मा का उद्देश्य होता है, परंतु जब वह उद्देश्य भुला देती है तो वह किसी कारणवश भटकने लगती है। जैसे पक्षी अपनी प्राकृतिक यात्रा को पहचानता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। तुम्हारी हर गति, हर विचार, हर कदम एक उद्देश्य के प्रति उन्मुख होता है। बस तुम्हें अपने भीतर की उस दिव्य आवाज को पहचानना होगा जो तुम्हें मार्ग दिखाती है। जब तुम उस आवाज को सुनोगे, तुम पाएंगे कि जीवन में हर कदम, हर दिशा अपने उद्देश्य के साथ जुड़ी हुई है। विनय ने श्री कृष्ण के उपदेश को अपने हृदय में आत्मसात किया और फिर अपनी यात्रा को एक नए दृष्टिकोण से देखा। उसे अब यह महसूस हुआ कि जीवन में उद्देश्य का एहसास समय ले सकता है, परंतु एक बार जब वह खोज लिया जाता है तो वह जीवन में हर कदम को सही दिशा दे देता है। और यहीं से विनय का जीवन बदल गया। उसने अपने भीतर के उद्देश्य को खोजा और उसी दिशा में अपने प्रयासों को केंद्रित किया। अब वह जानता था कि जैसे वह पक्षी अपने स्वाभाविक उद्देश्य को पहचानता है, वैसे ही वह भी अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकता था। किसी एक गांव में एक युवा महिला रहती थी जिसका नाम राधिका था। राधिका बहुत मेहनती थी। वह दिन रात अपनी शिक्षा और कार्य में पूरी निष्ठा से लगी रहती, परंतु गांव के लोग उसकी मेहनत को समझते नहीं थे। वे केवल यह देखते थे कि राधिका क्यों इतनी अकेली रहती है, क्यों उसकी मुस्कान में कभी हलचल नहीं होती, क्यों वह हर दिन अपने कार्य में खोई रहती है। लोग उसकी मेहनत को महत्व नहीं देते थे और उसकी कठिनाइयों को केवल अव्यक्त निराशा समझते थे। राधिका ने कई बार प्रयास किया, पर लोग उसे वहीं पुराने विचारों से देखते रहे और यह देख उसे बहुत दुख होता। वह सोचती, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या किसी को मेरी कठिनाई समझ में आएगी? क्या मेरा उद्देश्य कभी पूरे गांव की आंखों में स्पष्ट होगा? एक दिन राधिका एक बगीचे में गई। वहां उसने देखा कि एक छोटा सा पौधा जो अभी अभी अंकुरित हुआ था, अपनी छोटी सी शाखाओं के साथ हवा में झूल रहा था।
राधिका ने उस पौधे से पूछा, तुम इतने छोटे होते हुए भी इतनी मेहनत से बढ़ रहे हो, क्या तुम्हारी मेहनत कभी पहचानी जाएगी? पौधा धीरे से बोला, हे राधिका, क्या तुम जानती हो कि जब मैं जमीन के भीतर था तो मुझे कोई नहीं देखता था, कोई नहीं समझता था, परंतु मेरा उद्देश्य और मेरी मेहनत कभी मेरे अंदर से बाहर नहीं निकलती। ये मेरे भीतर का स्वभाव है कि मैं बढ़ूं, और जब मेरी जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो ही मुझे बाहर की दुनिया दिखेगी। राधिका ने उसकी बातों को सुना और सोचा, अगर यह पौधा बिना किसी उम्मीद के बढ़ रहा है तो क्यों नहीं मैं भी अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती रहूं, भले ही लोग मुझे न समझें। मेरी मेहनत खुद मेरे भीतर से निकलेगी और एक दिन मुझे और मेरे प्रयासों को पहचाना जाएगा। श्री कृष्ण से जब राधिका ने अपनी चिंता साझा की तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राधिका, जिस प्रकार से एक बीज भूमि के भीतर अपने उद्देश्य के लिए संघर्ष करता है और धीरे धीरे पृथ्वी से बाहर आकर एक विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह लोग तुम्हारी मेहनत को न देख पा रहे हैं, लेकिन समय आने पर तुम्हारे प्रयासों का फल सबको दिखाई देगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मनुष्य का उद्देश्य स्वयं से बड़ा होता है। लोग केवल वह देखते हैं जो उनके सामने होता है, परंतु यह समझना बहुत जरूरी है कि जो कर्म तुम कर रहे हो वह किसी बड़े उद्देश्य की ओर अग्रसर है। तुम्हारी मेहनत से स्वयं तुम्हारी आत्मा बढ़ रही है और यही सच्ची सफलता है। राधिका ने श्री कृष्ण के शब्दों को अपने हृदय में उतारा और फिर उसने अपनी मेहनत को इसी दृष्टिकोण से देखा। वह जानती थी कि जो कोई भी मेहनत करता है वह खुद के लिए करता है और अंत में वह अपने उद्देश्य में सफल होता है, चाहे दुनिया उसे समझे या न समझे। अब राधिका अपने उद्देश्य में और अधिक निष्ठा से जुट गई और जैसे ही समय ने अपना चक्र पूरा किया, लोगों को राधिका की मेहनत और उद्देश्य की शक्ति का एहसास हुआ। वह एक दिन गांव में सबसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व बन गई और उसकी मेहनत को अब सबने सराहा। आजकल के जीवन के संदर्भ में जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन खोने लगे होते हैं, जब हमारी गति और उन्माद हमें खुद से दूर कर देते हैं, तब श्री कृष्ण के उपदेश के माध्यम से हम इसे सही दिशा में समझते हैं। आजकल के समय में जब हर किसी के पास हर वक्त व्यस्त रहने का बहाना है, हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोने लगे हैं। हम सोशल मीडिया में व्यस्त हैं, काम के दबाव में फंसे हुए हैं और इस सब के बीच अपने खुद के विचारों और भावनाओं से भी दूर हो जाते हैं। हम मानने लगे हैं कि अगर हम लगातार दौड़ते रहें तो ही हम सफल होंगे, लेकिन इस दौड़ में हम अपनी आत्मा को खो देते हैं। अपनी परियोजना पर काम करता रहता था। उसकी आंखों में एक बड़ा सपना था, लेकिन बार बार वह विफल हो जाता था। हर बार जब उसे लगता कि अब सफलता आ ही जाएगी, तब कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आ जाती जिससे उसकी मेहनत व्यर्थ हो जाती। वह खुद से कहता, क्या यह सब मेरे लिए नहीं है? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? एक दिन आदित्य जंगल में टहलते हुए श्री कृष्ण से मिलने गया। उसने अपने दिल का दर्द और निराशा श्री कृष्ण के सामने रखी। उसने कहा, भगवान, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, लेकिन हर बार विफल हो जाता हूं। मुझे लगता है कि मेरे प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। क्या मैं कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊंगा? श्री कृष्ण ने आदित्य को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे आदित्य, क्या तुम जानते हो कि विफलता केवल एक कदम है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है? जैसे एक बीज को भूमि में दबाकर उसे फैलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारी हर विफलता तुम्हारी सफलता की ओर एक कदम और बढ़ा देती है। आदित्य ने हैरान होकर पूछा, परंतु भगवान, क्या विफलता कभी हमें सफलता की ओर ले जाती है? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, विफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह सफलता की दिशा में एक नई शुरुआत है। जब तुम गिरते हो और फिर से उठते हो तो यही तुम्हारे भीतर की ताकत और हिम्मत को दर्शाता है। तुम्हारी बार बार की कोशिशें तुम्हारे आत्मविश्वास को मजबूत करती हैं। विफलता से तुम सीखते हो, तुम अपनी गलतियों को पहचानते हो और सुधार करते हो। यही वास्तविक सफलता है जो तुम्हें तुम्हारी असफलताओं से मिलता है। श्री कृष्ण ने आदित्य से कहा, स्मरण रखो, तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर प्रयास, हर संघर्ष तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का निर्माण करता है। यही तुमसे जुड़ी हर चुनौती है।
तुम्हारी यात्रा को और भी प्रगति की ओर ले जाने वाली। आदित्य ने श्री कृष्ण के शब्दों को गहरे से सुना और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और हिम्मत की रोशनी आई। उसे समझ में आया कि विफलता केवल एक अस्थायी अवस्था है और यह उसे केवल कुछ और सीखने और सुधारने का अवसर देती है। उसने अपने प्रयासों को फिर से और दृढ़ता से जारी रखने का निर्णय लिया। उसके बाद आदित्य ने अपनी योजनाओं में बदलाव किया। उसने अपनी गलतियों से सीखा और हर बार खुद को और बेहतर किया। अब उसे यह समझ में आया कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह सफलता का हिस्सा है। आजकल के जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अचानक रास्ते में भटक जाते हैं। कभी हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए अनगिनत विकल्पों में खो जाते हैं और कभी किसी बाहरी प्रभाव या परिस्थिति की वजह से हम अपनी दिशा से दूर चले जाते हैं। यही स्थिति थी काव्या की। काव्या एक प्रगतिशील और महत्वाकांक्षी युवती थी जिसका सपना था कि वह एक बड़ी कंपनी में सफल कार्यकारी बने। उसने कड़ी मेहनत की थी और उसे विश्वास था कि एक दिन वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। लेकिन एक दिन जब काव्या ने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया तो उसे महसूस हुआ कि वह भटक चुकी है। एक दूसरे प्रस्ताव और असफलताओं के कारण वह अपने उद्देश्य से दूर जा चुकी थी। वह सोचने लगी, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या यह सपना मेरी मंजिल के काबिल है? एक दिन वह श्री कृष्ण के पास गई और अपनी चिंता उन्हें बताई। उसने कहा, भगवान, मुझे लगता है कि मैं अपनी राह खो चुकी हूं। मुझे अपने लक्ष्य का स्पष्ट पता नहीं चल रहा और हर दिन मुझे एक नया रास्ता दिखता है। क्या मैं सही रास्ते पर चल रही हूं या मुझे नया मार्ग अपनाना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे काव्या, रास्ता कभी खत्म नहीं होता और न ही तुम कभी पूरी तरह से भटक सकती हो जब तक तुम अपने भीतर के उद्देश्य से जुड़ी हो। याद रखो, जीवन में कभी कभी हमें लगता है कि हम भटक रहे हैं, लेकिन यह स्थिति हमें आत्मनिर्णय और पुनर्निर्धारण की आवश्यकता देती है। जब तुम रास्ता खो देती हो तो यह समय होता है जब तुम्हें अपने भीतर झांकने और अपनी दिशा को पुनः निर्धारित करने का अवसर मिलता है। काव्या ने हैरानी से पूछा, तो क्या जब मुझे अपने रास्ते पर संदेह हो तो मैं क्या करूं? श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम भटक जाओ तो अपने उद्देश्य और अपने भीतर की शांति से जुड़ो। याद रखो, लक्ष्य से भटकने का मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। यह समय होता है जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़े रहते हुए अपने उद्देश्य के प्रति सच्ची निष्ठा और विश्वास के साथ पूर्ण रास्ता तय करती हो। जो मार्ग तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम उसे पहचानोगी तो हर रास्ता तुम्हारे सामने खुल जाएगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अंदर है और जब तुम अपने भीतर झांककर अपना लक्ष्य पहचानोगी तो तुम्हें फिर से वो मार्ग मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही है। काव्या ने श्री कृष्ण के उपदेश को ध्यान से सुना और समझा। उसने अपने जीवन में कुछ समय के लिए ठहरकर अपनी आंतरिक शांति को महसूस किया और अपने उद्देश्य को पुनः परिभाषित किया। उसे यह एहसास हुआ कि जब वह अपने भीतर की आवाज को सुनती है तो वह हमेशा सही रास्ते पर चलती है। काव्या ने फिर से अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाया। अब वह जानती थी कि कभी भी रास्ता भटकने का मतलब यह नहीं कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। यह तो बस एक संकेत था कि उसे और अधिक आत्मनिरीक्षण की जरूरत थी ताकि वह और भी मजबूती से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। रात्रि का समय था। शहर की चकाचौंध से दूर एक पहाड़ी गांव में बैठा अर्जुन, जो न तो महाभारत का योद्धा था न ही कोई वीर पुरुष, वह एक आम युवक था जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था पर बार बार खुद पर शक करता था। उसे लगता था कि उसके भीतर वह सामर्थ्य नहीं है जो दुनिया मांगती है। हर रात वह अपने ही सवालों में उलझ जाता, क्या मैं योग्य हूं? क्या मैं कुछ कर भी पाऊंगा? उसकी आत्मा डर से सिकुड़ती जा रही थी। उस दिन अर्जुन अकेला एक मंदिर के पीछे बैठे बैठे आसमान को देख रहा था। तभी उसे एक धीमी, शांत लेकिन अत्यंत गूंजती हुई वाणी सुनाई दी, जैसे कोई भीतर से बोल रहा हो पर शब्द बाहर गूंज रहे हों। क्यों डरता है तू, हे अर्जुन? क्यों तू अपने ही सामर्थ्य पर संदेह करता है जब मैं तुझ में ही विद्यमान हूं? अर्जुन चौंका, चारों ओर देखा
पर कोई न था। यह श्री कृष्ण की वाणी थी जो उसकी आत्मा के अंतरतम से फूट पड़ी थी। जिस क्षण तू अपने आप से डरता है उसी क्षण तू मुझे भूल जाता है, श्री कृष्ण बोले, क्योंकि मैं वही हूं, तेरे आत्मविश्वास में, तेरी श्रद्धा में, तेरे प्रत्येक प्रयास में। अर्जुन बोला, भगवान, पर मुझसे तो बार बार गलतियां होती हैं। कभी लगता है मैं इस योग्य ही नहीं, हर कोई मुझसे आगे है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, हे प्रिय, भूलों से मत डर। अंधेरे से डर कर दीपक नहीं बुझा देते, अपितु और तेज जलाते हैं। जो व्यक्ति अपने डर को देखता है, स्वीकार करता है, वही उसे पार भी करता है। याद रख, तू अपने आप में पूर्ण नहीं दिखेगा जब तक तू मुझे अपने भीतर ना देखेगा, और मैं तो वहां सदा हूं। उस क्षण अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह जान गया कि उसका डर असत्य है, उसका आत्म संशय उसकी ही बनाई दीवार है। उसने पहली बार न केवल अपनी कमजोरियों को देखा, बल्कि उस शक्ति को भी महसूस किया जो उसके भीतर शांत होकर प्रतीक्षा कर रही थी। उस रात वह उठा और पहली बार उसने अपने डर को प्रणाम किया, और उसी क्षण से वह डर उसकी राह का रोड़ा नहीं, उसका साथी बन गया, जो उसे सावधान करता पर रोकता नहीं। नयन एक संवेदनशील हृदय वाला युवक था। वह हर किसी के लिए अच्छा करता, हर रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश करता। लेकिन समय के साथ उसने देखा, जिनके लिए वह सब कुछ करता रहा, वही लोग उसकी भावनाओं की अनदेखी करने लगे। कोई उसकी मदद को याद नहीं करता, कोई उसके दुखों को नहीं पूछता। अपनों की बेरुखी ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। उसे लगता, क्या मेरा होना किसी को फर्क नहीं देता? क्या मैं सिर्फ उपयोग के समय का साथी हूं? वह इसी पीड़ा में डूबा एक दिन नदी किनारे बैठा था। तभी हवा में एक शांत सी आभा घुली और श्री कृष्ण की मधुर वाणी भीतर से सुनाई दी, हे नयन, क्या तू अपने मूल्य को उन लोगों की आंखों से आंकने लगा है जो स्वयं ही तुझसे अनभिज्ञ हैं? नयन की आंखों से अश्रु बह निकले। भगवान, जब अपने ही पहचानना बंद कर दें, तब आत्मा में अकेलापन घर कर जाता है। बहुत कठिन हो जाता है जीना। श्री कृष्ण की वाणी गंभीर हो गई, पर स्नेह से भरी। हे प्रिय, याद रख, जो तुझे न समझे वे तेरा मूल्य तय नहीं करते। तू सूर्य है, चाहे बादल हो या ना हो, तू अपने प्रकाश से अचल है। नयन धीरे धीरे शांति से भरने लगा, फिर बोला, पर मेरे अपने, जिन्होंने साथ निभाने का वादा किया था, वही दूर हो गए। यह क्यों होता है? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि तू प्रेम करता है, इसलिए तुझे चोट लगती है। पर हर चोट तुझे पराजित नहीं करती, वह तुझे यह सिखाती है कि तू किसके लिए था और कौन वास्तव में तेरे लिए था। मत रो, उन रिश्तों पर जो तुझसे दूर हो गए, वे केवल तेरी यात्रा के पड़ाव थे। तू चल, मैं साथ हूं, और जो तेरे अपने हैं वे तुझसे कभी दूर नहीं होंगे, चाहे जीवन में कितने ही मोड़ क्यों ना आए। उस क्षण नयन ने पहली बार खुद को केवल अपनों की स्वीकृति से नहीं, बल्कि अपने भीतर की गरिमा से देखा। उसने अनुभव किया, संबंध महत्वपूर्ण है, पर स्वयं की आत्मा से जुड़ना सबसे बड़ा संबंध है। और जहां श्री कृष्ण की उपस्थिति हो, वहां अकेलापन नहीं होता, बस मौन संवाद होता है। विवेक कभी जीवन से भरा हुआ था। उसके पास एक सुंदर परिवार, सम्मानजनक नौकरी और समाज में एक प्रतिष्ठा थी। पर समय ने करवट ली। एक हादसे में उसने अपने माता पिता को खो दिया। कंपनी ने छंटनी की और नौकरी भी छिन गई, और उसके दोस्तों ने भी धीरे धीरे दूरी बना ली। धीरे धीरे वह एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां उसे लगता था, अब कुछ बचा ही नहीं। मेरे पास न संबंध है, न सम्मान, न उद्देश्य, तो मैं जी क्यों रहा हूं? उसने कई रातें बिना नींद के काटी। भीतर एक खालीपन था, एक ऐसा खालीपन जो किसी से भरा नहीं जा सकता था। उसी सूनी रात में वह छत पर अकेला बैठा था, और उसी मौन में श्री कृष्ण की वाणी एक हल्की हवा के झोंके के साथ उसकी आत्मा में प्रवेश कर गई। क्या तुझे लगता है, हे विवेक, कि जो तुझसे छिन गया वही तेरा जीवन था? विवेक की आंखें भर आईं। भगवान, जब सब कुछ एक एक करके चला जाए तो किससे उम्मीद रखूं? क्यों जीऊं जब जीने की कोई वजह ना हो? श्री कृष्ण की आवाज धीमी थी, लेकिन उसके भीतर गूंज रही थी। हे प्रिय, जीवन का अर्थ तेरी उपलब्धियों में नहीं, तेरी उपस्थिति में है। जो छिन्न गया वह बाहर था, लेकिन जो बचा है वह तू है। जब सारी दीवारें गिर जाईं, तभी आत्मा को खुला आकाश मिलता है।
यही वह क्षण है जब तू मुझे पूरे रूप से देख सकता है। विवेक चुप था, जैसे उसकी आंखें अब भीतर झांक रही थीं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तू इसलिए नहीं जीवित है कि संसार तुझे स्वीकार करे, बल्कि इसलिए कि तू अपने भीतर की यात्रा पूरी कर सके। यह खोना तेरी समाप्ति नहीं है, यह आरंभ है एक ऐसे जीवन का जहां तू स्वयं के सहारे खड़ा होगा और वहां मैं तेरा सहारा हूं। विवेक के भीतर कुछ टूटा नहीं, बल्कि कुछ जुड़ने लगा था। वह अब भी अकेला था, परिस्थितियां अब भी नहीं बदली थीं, पर वह स्वयं बदल रहा था। उसे समझ में आया कि जीवन केवल बाहरी साधनों से नहीं चलता, वह तो भीतर की रोशनी से टिकता है। उसने पहली बार श्री कृष्ण को अपने भीतर महसूस किया, किसी मूर्ति में नहीं, किसी उपदेश में नहीं, बल्कि उस मौन में, जहां हर दर्द, हर आंसू चुपचाप भगवान की गोद में गिरता है। श्रेयस एक समय में बहुत तेज, आत्मविश्वासी और निर्णायक था, पर एक निर्णय उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान ले आया जिससे वह कभी उबर नहीं पाया। एक गलत फैसले ने उसके परिवार को तकलीफ दी, एक करीबी दोस्त की जिंदगी प्रभावित हुई और समाज में उसकी छवि गिर गई। उसने खुद को अपराधी मान लिया। दिन भर वह ठीक दिखने की कोशिश करता, लेकिन रात की खामोशी में वह टूटता रहता। वह बार बार अपने आप से कहता, मैं कैसे भूल जाऊं वो सब जो मेरे कारण हुआ? क्या मुझे जीने का कोई हक है? एक रात जब वह अपने ही आंसुओं से भीग चुका था, उसने मंदिर के सामने बैठकर बस एक प्रश्न पूछा, क्या मैं माफ किए जाने योग्य हूं? तभी एक हल्की, मधुर पर बेहद गंभीर वाणी उसके भीतर गूंजी। यह श्री कृष्ण की वाणी थी। हे श्रेयस, क्या तू जानता है कि तू अब जो महसूस कर रहा है वही तुझे मानव बनाता है? श्रेयस कांपते हुए बोला, पर मैंने तो सब बिगाड़ दिया। मेरे हाथों दूसरों को पीड़ा पहुंची, मैं कैसे क्षमा पाऊं? श्री कृष्ण बोले, जो अपने अपराध को समझता है, जो पश्चाताप करता है, वह पहले ही परिवर्तन की राह पर है। पर माफी केवल दूसरों से नहीं, खुद से भी मांगी जाती है। जब तक तू खुद को माफ नहीं करेगा, तब तक तू दंड का बोझ ढोता रहेगा और वह बोझ तुझे मेरी शरण में आने से रोकेगा। श्रेयस की आंखें नम थीं, लेकिन भीतर कोई दरवाजा खुल रहा था। तू सोचता है कि अपने किए की सजा खुद को सता कर दे रहा है, श्री कृष्ण बोले, पर सच्चा प्रायश्चित वह होता है जिसमें तू स्वयं को उठाता है, गिरने के बाद भी, और भविष्य में उस गलती को न दोहराने का संकल्प लेता है। यही कर्म की पूर्णता है। जो तू बन गया है वह तेरी गलती से नहीं, तेरे पश्चाताप और उठ खड़े होने की हिम्मत से बनेगा। उस रात श्रेयस ने पहली बार खुद को माफ करने की कोशिश की। उसे लगा जैसे भीतर कोई गांठ खुल रही हो। वह अब भी टूटा हुआ था, पर उसने खुद को उठाने का निर्णय ले लिया था। उस पल उसके भीतर श्री कृष्ण बस गए थे, एक शांत आश्वासन की तरह कि हर अपराध बोध से परे भी एक दिव्यता है जो क्षमा करती है और मार्ग दिखाती है। हे आत्मा, क्या तू अपने मूल्य को दूसरों की दृष्टि से नापता है? क्या तू यह मान बैठा है कि जो तेरे बारे में कहते हैं वही सत्य है? जब कोई तुझे तुच्छ कहे तो उसे तुच्छता से नहीं, मौन गरिमा से देख, क्योंकि जो स्वयं खोखले हैं वे ही दूसरों के स्वरूप पर प्रश्न उठाते हैं। क्या तू जानता है, कमल की महक की पुष्टि तालाब का कीचड़ नहीं कर सकता। उसी तरह तेरी आत्मा की गरिमा उस दुनिया की सराहना पर निर्भर नहीं जो बदलती रहती है। हे प्रिय, याद रख, तू मेरी ही छाया है और मैं कभी कमतर नहीं होता। तेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची क्योंकि तू अपने भीतर के प्रकाश को कुछ समय के लिए भूल गया। तू बाहर की ध्वनि में खो गया और अपने अंतर की शांति से भटक गया। पर सुन, जो भीतर सत्य है वह बाहर की असत्य धारणाओं से कभी नहीं मिटता। तू जो है उसका प्रमाण तुझे दुनिया नहीं देगी, तुझे स्वयं अपने कर्म से देना होगा। जब तू अपने मार्ग पर अडिग रहता है तब तू मुझे जीवित करता है। अपने भीतर तू समुद्र है, लहरों के शोर से विचलित मत हो। भीतर उतर, वहीं तुझे मैं मिलूंगा, शांत, अचल और अपरिमित। हे आत्मन, क्या तू इसीलिए थक गया है क्योंकि तूने सबका सहारा बनने का प्रयास किया और जब तू डगमगाया तो कोई तुझे थामने नहीं आया? कभी यह मत सोच कि तेरी करुणा व्यर्थ गई या तेरा साथ देना निष्फल रहा। जो प्रेम सच्चे हृदय से दिया जाता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह ब्रह्मांड की स्मृति में दर्ज हो जाता है। लेकिन हे प्रिय,
एक बात समझ, तू सबका सहारा बन सकता है, पर स्वयं का सहारा केवल तू ही बन सकता है। और जब कोई तेरा साथ न दे, तब जान ले वह मेरी योजना है कि तू मुझे पूरी तरह से पहचान सके। क्योंकि जब दुनिया से सहारा छिन जाता है, तभी तू मेरी गोद में गिरता है। क्या तू जानता है कि अर्जुन भी अकेला खड़ा था, पर जब वह टूटा तब उसने मुझे पुकारा, और वही क्षण उसका सबसे शक्तिशाली क्षण बना। तो तू भी जब टूट जाए, जब सब दूर चले जाए, जब तुझे लगे कि कोई तेरे लिए नहीं खड़ा, तब मेरी ओर देख। मैं वहीं खड़ा हूं, सदा मौन लेकिन अडिग। तू प्रेम करता है, इसीलिए तुझे पीड़ा मिली, पर इस पीड़ा में ही एक ऐसी आग है जो तुझे लौह से हीरा बना देगी। सहारा बनना पुण्य है, लेकिन स्वयं को सहारा देना तप है, और तप में ही मेरा साक्षात्कार होता है। जब तू सबके लिए खड़ा रहा, वो तेरा धर्म था। जब तू अकेला पड़ा, वो मेरी परीक्षा थी, और जब तू फिर से खड़ा होगा, वह तेरा जागरण होगा। हे साधक आत्मा, क्या तुझे लगता है कि बार बार हारने का अर्थ है तू अयोग्य है? क्या तूने अपनी यात्रा का मूल्य केवल परिणाम से जोड़ लिया? सुन, हर असफलता तेरा तिरस्कार नहीं, तेरी तैयारी है। बीज जब धरती में गाड़ा जाता है तो वह अंधेरे में अकेला होता है, पर वही अंधेरा उसकी जड़ें गहराई तक ले जाता है। इसी तरह तू भी बार बार उस अंधकार में फेंका गया है, ताकि तेरे भीतर का सामर्थ्य गहरा हो सके। तू गिरा है, हां, पर गिरना पराजय नहीं है। यदि तू फिर उठने की जिद रखता है, क्या तू जानता है, मैं हर उस क्षण तेरे पास था जब तू थक कर बैठा। मैं तेरे अश्रुओं में था, तेरे मौन में था, और जब तू कहता था अब नहीं होता, तब मैं कहता था थोड़ा और, बस थोड़ा और। सफलता कोई एक क्षण नहीं, वह तेरे भीतर धीरे धीरे जन्म लेती है। हर चोट, हर ठोकर, हर हार, वह उसे आकार दे रही है। जैसे शिल्पी हर प्रहार से पत्थर को मूर्ति बनाता है, वैसे ही जीवन तुझे गढ़ रहा है। यदि तू बार बार गिरता है, इसका अर्थ है तू चल रहा है, और जो चल रहा है वह कभी एक दिन मंजिल तक पहुंचता ही है। सुन, सफलता की दूरी तेरी थकान से बड़ी नहीं है, और मैं जो तेरे भीतर हूं, तेरी थकान से भी विशाल हूं। चल, हार मत मान, क्योंकि हर बार जब तू हारता है, मैं देखता हूं तू और भी मजबूत होता जा रहा है। तेरी अंतिम हार ही तेरी अंतिम जीत की सीढ़ी होगी, यदि तू अब भी रुके नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस यही तक। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और साथ ही आपके अपने भक्ति के रंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद। आप सभी खुश रहे। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों।